देखो जी पहला नेमिंग करनी है, नेमिंग की गल करनी, फार्मूले की गल नहीं करनी। चलो जी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और एग्जांपल दे देंगे और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਕਸੀडेशन ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀडेशन ਨੰਬਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਜੰਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ऑर्डोक्स फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ऑर्डोक्स फ्रैक्शन ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਆਕਸੀडेशन ਨੰਬਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਆ ਦੋ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 6 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀडेशन ਨੰਬਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ प्लस का आंसर है प्लस लिख देते हैं, माइनस का होता माइनस लिख देते हैं। ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जांपल ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ हैं। ਸੋ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਦੀ ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਮਾਂਡ और इधर नाल की है जी Na3 6 मॉलिक्यूल स्केयर ब्रैकेट लग गई नाल की जी Cl3। चलो जी नेमिंग करो की आऊगी ਇਹਦੀ नेमिंग की आऊगी दसो नेमिंग दसो कितनी ਇਹਦਾ नेम करके दसो। सब तो पहले लेकर नोट करना देखो, उस तो बाद सेंट्रल मेटल एटम, फिर ਇਹਦਾ ऑक्सीडेशन नंबर, उस तो बाद काउंटर आया क्योंकि ये कटाइनिक स्पीशीज है। नाम लो जी ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੈਕਸਾਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਜੀ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਕੀ ਸਮਾਲ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। अगर फर्स्ट वाला लेटर तुम कैपिटल लेते कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल लेते फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेटर दूसरा तरह स्मॉल ही चलेगा। ठीक है जी। और कंटिन्यू कोई स्पेस नहीं दिए चले। अब देखो मैं कर देगा नेम का पहला क्या होगा जी 6 मॉलिक्यूल है लिख लीजिए, ये हमारा लेटर से है, इसका नाम क्या बनूंगा हेक्सामीन। नोट करो जी हेक्सा अमीन। उस तो बाद क्या होगा जी दसो उस तो बाद देखो जी सेंट्रल मेटल एटम होगा की आऊगा जी कोबाल्ट। और उस तो बाद कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना वा देख के पता लगता है ये ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ऑक्सीडेशन नंबर 3 ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 3 ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 और कॉन्ट्राइल में किहड़ा वा नेगेटिव है, नेगेटिव कॉन्ट्राइल है। नेगेटिव को कितना लिखते हैं क्लोराइडो। क्लोराइडो सही से क्लोराइड लिखा हुआ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2 नंबर पे नेक्स्ट एग्जांपल है प्लैटिनम। नाली दे एल्यूमिनियम दी क्लोरीन दे 5 मॉलिक्यूल है और नाली दे विच Na3 है और Na3 का एक मॉलिक्यूल है और इधर ते नेगेटिव क्या आते हैं, कैसे ते नेगेटिव आए हैं। ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਿਦਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜੇ क्लोरीन पहला हुआ कि मीन पहला हुआ
दसिया तो फर्क पहले अमीन आऊगा पहले मैं दसिया तो लंबाई है जी कि ए दे अकॉर्डिंग में मीन ही पहले आऊगा देखो जी मीन एक ही है तो एक ही आऊगा अमीन तो बाद देखो जी केड़ा होगा करदीन तो करदीन भी साडा ऐसे निकल जी है कितने करदीन है उसमें ਵਿੱਚ हाइड्रो की बोलते हैं पेंटाक्लोराइड क्लोराइड के क्लोराइडो क्लोराइड बेटे आप ऐसे में क्लोराइड ही लिखो भैया क्लोराइड को लिखो पाइथे क्लोराइड होगा लिखो मैंने नोट करते हैं पेंटा क्लोराइडो उस तो बाद देखो जी नाल की है प्लैटिनम और जो प्लैटिनम है प्लैटिनम लिखेंगे प्लैटिनेट लिखेंगे नोट करो जी प्लैटिनेट प्लैटिनेट एईटी में होगा देखो प्लैटिनेट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा जी अगर सोलो करोगे ना सारे को एनु देखो इधर ਇਹਦਾ ਤਾਂ 5 ही आ जाना -5 -1 है उधर जाके प्लस हो जाना तेरा ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो क्योंकि ਇਹਦਾ आएगा -5 इक्वल टू तो दूसरे -1 हो जाना ਜਦੋਂ ਇਹ -5 उधर लेके प्लस हो जाना प्लस तो एक माइनस कितना के साथ प्लस 5 जो -4 आ जाएगा +4 आ जाएगा सोरे ਦਾ आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस और नाल में आयन आ जाएगा आयन आ जाएगा जी किथे आएगा लगा आयन आ जाएगा ऐसा सॉल्व कर देते हैं कोई प्लैटिनम कितना हुआ ਇਹਦਾ कितना हुआ जी ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ x है प्लस पा लो क्लोरीन का कितना था जी -1 होता वा मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा और Na3 का 0 बनना है 0 होता है और इक्वल टू -1 हो गया तो इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ जाएगा इथे आ जाएगा तुम्हारा -5 और इधर आ जाएगा -1 अब -5 उधर ले जाओ कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा और x का कितना आ गया अपना +4 आ गया मैं इधर में सॉल्व नहीं करता तुम कोई सॉल्व कर लो ठीक है देखो चलो जी नाम आ गया अमीनो सॉरी अमीन पेंटाक्लोराइडो प्लैटिनेट और 4 आयंस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है नेक्स्ट देखो ये थर्ड वाला एग्जांपल है ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵਾਲਾ 9 स्पीशीज है जी और 90 वास्ते किहਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ K3 और स्क्वायर ब्रैकेट लग जूगी Fp और विच साइनो ग्रुप आ गया साइनो 6 मॉलिक्यूल और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है जी ਹੁਣ ਵੇਖੋ जी ਇਹਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ गलती है पॉजिटिव वाला कितना दे दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਇੰਟ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰਾਇੰਟ ਕਿਦਾਂ ਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ पोटाशियम उस तो बाद आगे दसो फिर लेकर फिर देखो निकल से कितना होगा पोटाशियम हेक्सासाइनेटो उस तो बाद देखो ये आयरन है की आ जाएगा आयरन आयरन को की बोलते हैं फेरस फ्रेट आ जाएगा साइनेटो फ्रेट भाई तो आपको छोटी लिख दो आ वाली आपने छोटी लिख दो जी फ्रेट पोटाशियम हेक्सा साइनेटो फ्रेट देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आऊगा देखो जी ये 3 है ना ये 3 नेगेटिव होगा सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा इसका नाम आ गया जी पोटाशियम हेक्सासाइनेटो फ्रेट 3
3 ਇਹਦਾ ਆਕਸੀडेशन ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। फोर्थ नंबर ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਲੋਰੀਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਅਮੀਨ ਗਰੁੱਪ Na3 4 ਮੋਲੀਕੂਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਔਰ ਕਾਉਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਜੀ SO4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰੋ ਜੀ। देखो ये ਜਿਹੜੇ ਲਿਗੰਡ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਗੰਡ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਿਗੰਡ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਆਇਨ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਸੋ ਟੈਟਰਾ ਮੀਨ ਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟਰਾ ਅਮੀਨ ਅੱਗੇ देखो जी टेट्रामीन तो वाला दीजिए आगे देखो सेकंड नंबर पे केड़ा आ सकदा जी अल्फाबेटिक दे अकॉर्डिंग लेकिन केड़ा आ सकदा दूसरे नंबर पे अमीन तो बाद केड़ा आऊगा देखो इधर अल्फाबेटिक केड़ा आ सकदा दूसरे नंबर पे क्लोराइड नोट कर लो फिर क्लोराइड दा एक क्या दे नोट कर लो क्लोराइड आगे ये नंबर पे केड़ा आ गया फिर दोस्तों तुम लेकर केड़ा वा सिर्फ लेकर की गल दी भई आ लेकर से वाले है ना के उस तो बाद केड़ा आ गया जी दसो मैं देख के NO2 वाला की बोलते हैं नाइट्रेटो क्योंकि तो जेड़ा N है एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करदा पिया वा सो इनु बोलते हैं नाइट्रेटो हाइफन पा के N नाइट्रेटो हाइफन पा के N क्योंकि N जेड़ा वा कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करदा पिया दे विच पर वाई की तो एक्टिविटी दे विच प्रोजेक्ट हो बनेगा ये वाली चीज होगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहला ए वाला लेटर आऊगा फिर क्लोरीन आऊगा फिर नाइट्रो ग्रुप आऊगा सो उस तो बाद देखो जी लास्ट की बाई ਦਾ ਵਿੱਚ ये भी है जी प्लैटिनम तो आगे तो आ गया जी नाली में प्लैटिनम उस तो बाद देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀडेशन ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ प्लैटिनम ਦਾ ਆਕਸੀडेशन ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ -1 ਆ ਜਾਊਗਾ और ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भाई ਇਹਦਾ ਆਕਸੀडेशन नंबर +4 आ जाऊगा ਇਹਦਾ ਆਕਸੀडेशन नंबर +4 आ जाऊगा प्लीज नोट कर लो +4 और देखो ये लास्ट की कॉन्ट्रैक्ट केड़ा पाइदा पिया ਦੇ ਵਿੱਚ सल्फेट नोट कर लो लास्ट सल्फेट बस भाई तुम दसी ना नेमिंग किदां दी पई है पहला परदादा फिर दादा डैडी फिर अगे ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਟੈਟਰਾਮੀਨ ਲਿਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਰਾਈਡੋ ਲਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟੋ ਐਨ ਲਿਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਟੀਨਮ ਲਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀडेशन ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਕਸੀडेशन ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਟਰ ਆਇਨ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲਾ नेक्स्ट है जी K4 और एक निकल आ जाएगा जी भाई स्क्वायर ब्रैकेट लग दीजिए थे निकल और राउंड ब्रैकेट में लग जी साइनो चलो जी ऐसी चेंजिंग करो की होगा ये तो पहले दोस्तों निकल से केड़ा हुआ साइनो और सेंटर ब्रैकेट एटम केड़ा हुआ और कॉन्ट्रैक्ट केड़ा हुआ केड़ी स्पीशीज है लाइनिंग के कनेक्ट लाइनिंग लाइनिंग की करते हैं को लेने पहला कॉन्ट्रैक्ट में पहला ले जाओ नोट करो पर ये होगा पोटेशियम केड़ा होगा केड़ा पोटेशियम है
नोट कर लो जी पोटासियम चलो जी पोटासियम तो क्या होगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਗੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟੈਟਰਾਸਾਈਲੇਟੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟੈਟਰਾਸਾਈਲੇਟੋ ਓਏ ਟੈਟਰਾਸਾਈਲੇਟੋ पोटाशियम टेट्रासाइलेटो उस तो बाद की पाया निकल पाया जी निकल को बोला है निकलेट ये जड़े भी आए तो दे एट करके बोलते हैं ठीक है ये आएगा निकलेट निकलेट एट क्यों लगता जी क्योंकि ये आए हैं और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ जी ਇਹਦਾ ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाऊगा ਇਹਦਾ ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ 0 ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਗੰਡਸ ਸੀਐਮਈ ਜਾਂ ਸਾਈਨੋਇਨ ਤੇ ਟੈਟਰਾਸਾਈਲੇਟੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਕੀ ਐਟਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਇਨ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 0 ਤੇ 0 ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ भाई ये प्रैक्टिस कर लो बाहर जाके बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਵੈਸੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਖੀ ਹੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਦੋ ਹੀ ਬਸ ਤਿੰਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਬਾਲਟ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ EN2 चलो जी हुण देखो बेटा किहड़ा पहला होगा अल्फाबेटिकली किहड़ा पहला होगा दो लेटर्स है दे एक ए वा एक ए वा इनमें दो देते हैं अगर दो असाइलिन डाइलिन है तो कितनी कितनी कैटेगरी में फॉर्म फिल करनगे एक है दो करते हैं और दो वाले कितनी करते हैं चार के कने फिल करनी दो ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ठीक है जी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो गया तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ दो लिगंड्स देते हैं जेड़े जेड़े एक थायराइड डायनिन एक कलरीन ठीक है जी दोस्तों ये नेमिंग में पहला क्यों नेम करोगे अल्फाबेटिकली कितना पहला हुआ कलरीन पहला हुआ कि थायराइड डायनिन पहला हुआ भाई लिसनर ने तो देखो पॉइंट सी पहला होती है कि ई पहला होती है सी फिर क्या होगा डाइक्लोराइडो नोट करो फिर आंसर क्या आ गया डाई क्लोराइडो उस तो बाद किहड़ा फायदा लिखोगे सर उस तो बाद किहड़ा फायदा एक लेटर तो यूज कर लिया दूसरा किहड़ा बच गया अथाइलिन डाइलिन और ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ बिस आगे बिस अथाइलिन आगे जी अथाइलिन डायमीन आगे केड़ा की बच गया पेपर दे विच सेंट्रल मैटर बच गया केड़ा वा जी कोबाल्ट कोबाल्ट ते कोबाल्ट दा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाऊगा देख के पता लगदा है देखो 4 है तो 4 ही आ जाऊगा ठीक है जी तो ਇਹਦਾ ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ जाऊगा सॉल्व करके पहले 4 ही आऊगा लास्ट तक ही लगा जी अपने विच सल्फेट
तो लास्ट में क्या लगेगा सल्फेट। सो देखो जी पहला लिगेंड्स की गल करें, दो लिगेंड्स है क्लोरीन है और थायरीन डायमीन है। अल्फाबेटिकली पहला क्लोरीन आऊगा, डाइक्लोराइड क्लोरीन कीता, उस तो बाद थायरीन डायमीन दे दो मॉलिक्यूल है तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिस थायरीन डायमीन लिखिਆ। उस तो बाद सेंट्रल मेटल एटम ਜਿਹੜਾ ਵਾ कोबाल्ट लोड कीता, उस तो बाद कोबाल्ट ਦਾ ऑक्सीडेशन नंबर लोड कीता, लास्ट ਤੇ कॉन्ट्रैक्ट ਜਿਹੜਾ ਵਾ जी सल्फेट है तो सल्फेट लोड कीता। ठीक है जी। उस तो बाद देखो जी नेक्स्ट 7th नंबर ਤੇ ਆ पोटेशियम, क्रोमियम, F4O। चलो जी पहला दसो है केड़ा है अनायनिक स्पीशीज है कि नाइनिक है? अनायनिक है। अनायनिक के किनु पहला लिखो गई कॉन्ट्रैक्ट के लेकर तुम तो कॉन्ट्रैक्ट केड़ा है फिर पोटेशियम फिर पोटेशियम लोड करेंगे। यस उस तो बाद क्या होगा लेकर जाओगे यस तो लेकर जो ज्यादा सर पहला क्या होगा एफ आउगा तो होगा सर तो कहते चार याद है क्या दसो केड़ा होगा पहला ये दोनों लेवल दिया फ्लोराइडो और ऑक्सीलेटो कि केड़ा पहला होगा इसको सुनो ऑक्सीलेटो बातो ऑक्सीलेटो क्योंकि टू क्लास फुलफिल करता वा टू प्राइमरी सेकेंडरी क्लास फुलफिल करता वा अगर एक क्या तो दो करूंगा और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा आ जाऊगा। दसिया ना मैंने जो थायरीन डायमीन है अगर एक को वैसे दो ऐसी फुलफिल करता हो अगर एक ही ऑक्सीडेट होगा वो भी करता हो जी अगर एक क्या टू सेकेंडरी ऐसी फुलफिल करता हो तो यदि करो नहीं कर दिया होगा। पहला पोटेशियम आ गया क्योंकि नाइनिक स्पीशीज है कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का पहला लेते हैं। उस तो बाद देखो जी अल्फाबेट के कोडिंग केड़ा होगा पहला फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल है 4 4 को की बोलते हैं रूट 4 को की बोलते हैं टेट्रा बोल देते हैं। फोर वन है मोनो, दो है डाई, तीन है ट्राई। नहीं तो हमारा नहीं खाती है तब मुझे ये चीज नहीं पता है ये तो बहुत छोटे लेवल पे बैठे हुए हैं। देखो मोनो वन लैंग्वेज ऊपर के साथ काउंटिंग होती है ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मोनो 1 डाई 2 ट्राई 3 टेट्रा 4 पेंटा 5 हेक्सा 6 सो ये भी है जी दसो जी फिर ਕੀ ਹੋਊਗਾ भाई साडी नाइनिक स्पीशीज है सब तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में लोड कर लिया उस तो बाद साडे को दो लेवल्स है एक ऑक्सीलेटो है और एक फ्लोराइडो है तो केड़ा पहला होगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एफ पहला होगा एफ के कितने मॉलिक्यूल है 4 की होगा फिर टेट्रा अगे नाल फ्लोराइडो टेट्रा फ्लोराइडो उस तो बाद देखो जी कि और की बाई दा तो बाद आगे चलो नोट करो ऑक्सीजन है ना ऑक्सो और क्रोमियम को परमेट क्योंकि आए ना तो परमेट लेंगे और अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है जी 5 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 5 तो लास्ट पे 5 सो ये साडी नाइनिक स्पीशीज ही सब तो पहला ही कॉन्ट्रैक्ट दी नेमिंग कीती है पोटेशियम नोट कर लिया उस बाद साडे दो लिगेंड्स है सो सब तो पहला अल्फाबेटिक केड़ा पहला होता वा फ्लोरीन होता वा सो टेट्रा फ्लोराइडो उस तो बाद ऑक्सो फिर लास्ट पे सेंट्रल मेटल एटम होगा जी जिसको बोलते हैं फॉर्मेट और नाल है ऑक्सीडेशन नंबर आ गया जी 5 सो ये चीज भी नोट कर ली है। चलो जी लास्ट वन देखो एक मिनट CO CN भाई COCl2 NH3 ਇਹਦੇ 4 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ 4 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੈ और उस तो बाद ब्राइट क्लोज है और ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ -1 है ਸਾਡੇ ਕੋਲ और उस तो बाद नाड़ी दे आएगा जी CR
CN CrCN ਇੱਥੇ ਦੇ 6 ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ ਜੀ और 3 पॉजिटिव है ऐसी जमीन करो जी करता हूँ इधर शुरू कर दो देखो कमांड सेंटर मेटल एटम है क्लोरीन भी साडा लिगेंड से है Na3 भी साडा लिगेंड से है Na3 के 4 मॉलिक्यूल है क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है और नाम नेगेटिव चार्ज भी है दसो जी यदि जमीन करो करता हूँ टेट्रा टेट्रा क्या होगा अमीन क्योंकि मी नहीं पहला होगा ए के अकॉर्डिंग का मी नहीं पहला होगा चलो नोट करो तो टेट्रा अमीन उस तो बाद आ गया होगा जी क्लोरीन है डाई क्लोराइडो डाई क्लोराइडो उस तो बाद देखो की बाइदा वा डाई क्लोराइडो के बाद की बाइदा वा कवाल्ट बाइदा वा ते कवाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3 अगर सॉल्व करांगे ते कवाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3 तो ऑक्सीडेशन नंबर ये इधर नोट कर लिया उस तो बाद आगे देखो जी एक और नाल दे अटैच है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और अटैच है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰपाउंड ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਹੈ क्रोमियम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सेंट्रल मेटल एटम है और साइनो ਜਿਹੜਾ ਵਾ लिगेंड्स है 6 मॉलिक्यूल है जिम्मी करो किहड़ा पैदा होगा हेक्सासाइलेटो ठीक बोलते वैसे तो नाल ही नोट कर देना नाल ही कंटिन्यू स्पेस नहीं देनी ਦੇ ਵਿੱਚ हेक्सा साइलेटो ਅੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ कला क्रोमियम बाइदा ना यस सर की आजू अगर क्रोमियम और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा जी एक पता आता देखो ये 3 पॉजिटिव है ना यस सर तो 3 है ठीक है जी सो नाल का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਦੋ ਲੈ ਆਇਆ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਬਾਲਟ Cl2 Na3 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਿਗੇਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜੀ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ Cn6 ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਿਗੇਂਡਸ ਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮੀਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਟੈਟਰਾਮੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਾਈਦਾ ਵਾ सेंट्रल मेटल एटम बाइदा वा तो नेक्स्ट में लिखा है कबाल्ट उस तो बाद दा ऑक्सीडेशन नंबर कितना करना वा 3 या 3 नोट कर लिया उस तो बाद नाल ही एक होर सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया वा ओदे विच देखो जी लिगेंड्स की पहला नेमिंग करांगे लिगेंड सारे को कहते हैं साइनो ग्रुप है और 6 है इसे करके लिखा है हेक्सा साइलेटो उस तो बाद नाल ही बाइदा वा सेंट्रल मेटल एटम बाइदा वा उनको लिखा है क्रोमियम और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा जी 3 आऊगा तो 3 में रोमन में नोट कर दें सो इधर एक एग्जांपल खत्म हो गया बुक दे इसको और प्रैक्टिस करो जाके